जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं मेरे वीडियो पे और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि यार बड़े अरसे बाद किसी पाकिस्तानी ने चाइना बॉर्डर को क्रॉस किया है, वो भी मोटरसाइकिल पर। इनफैक्ट कहने को ये सुनने को आ रहा है कि आप पहले या सेकंड तो फर्स्ट या सेकंड पाकिस्तानी है जो मोटरसाइकिल लेके आप चाइना गए हैं। और तो ये जो है ना कैसे हुआ और किस तरह हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने ज़रूरत समझा कि सबको इंडिविजुअली जवाब देना मुश्किल था, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर लेता हूँ ताकि हर बंदा इस प्रोसेस को समझ सके और ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी चाइना जाना चाहे तो वो फिर उसके लिए आसानियाँ हो। तो इसका प्रोसेस और मैकेनिज्म बहुत ही एक छोटा भी है लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक है। सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मली हम जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करना चाहते हैं तो प्रोसेस तो ये होता है कि हमें कार्नेट द पैसेज चाहिए होता है अपने वीज़ा के साथ। जिस भी कंट्री में, जैसे अब पिछले साल में ईरान इराक का मैंने प्लान बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो फिर ज़ाती किसी निजी मामला की वजह से मैं जा नहीं सका, ताहम मेरे डॉक्यूमेंट्स तब क्लियर थे। तो सबसे पहले तो आपको जिस मुल्क में जाना है वहाँ के लिए वीज़ा लेना पड़ता है और वीज़ा लेने के बाद आपको कार्नेट द पैसेज बनवाना पड़ता है। कार्नेट द पैसेज आपको ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से मिल जाता है, जो कि आपको वेबसाइट्स उनकी मौजूद हैं, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। उनका अपना एक प्रोसेस होता है और अपने एक चार्जेस होते हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एटलीस्ट जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपकी बाइक एटलीस्ट 250 सीसी होनी चाहिए है ताकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर सकें। दूसरा ये है कि कार्नेट द पैसेज बनवाने के लिए उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। मसलन डिपॉजिट फ़ी होती है 20 लाख रुपए अराउंड डिपॉजिट फ़ी होती है और पाकिस्तानी अमाउंट में। उसके फिर जो है ना कुछ परसेंटेज वो लोग काट जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो वो बाकी पेमेंट आपको रिफंड हो जाती है। ये कार्नेट का प्रोसेस होता है। तो आप कार्नेट बनवा के आप अपना वीज़ा लेके आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। साथ साथ आपके पास आपके बाइक के पेपर्स होने चाहिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जी सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको एक चीज़ चाइना के हवाले से बताता जाऊँ कि चाइना में जो है कार्नेट द पैसेज वैलिड नहीं होता। चाइनीज़ कार्नेट द पैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जिसका मुझे भी अंदाज़ा जाने के बाद हुआ। ताहम जिस वक्त मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना का बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया तो उन्होंने मुझे ज़्यादा लाइक के बहुत ही ज़्यादा एक उसमें नहीं डाला था। उस वक्त एक प्रोसेस था उनका जुबाली नाम से, उसमें यह था कि आपको अपनी बाइक खड़ी करनी है। एक ग्रीन हाउस टाइप का उन्होंने एक शेड बनाया हुआ था, उस शेड के अंदर आपको अपनी बाइक खड़ी करनी होती है। फिर मशीन आपकी बाइक को स्कैन करती है कि कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है अंदर, स्मगलिंग आइटम तो नहीं है, बाइक रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, बाइक के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, चेसिस ठीक है, इंजन ठीक है, रजिस्ट्रेशन ठीक है, कस्टम इसका पेड है। प्लस ये है कि बाइक के ऊपर कोई FIR तो नहीं है, बाइक के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है, जिस बंदे का पासपोर्ट है, जिस बंदे का वीज़ा है उसी नाम के ऊपर बाइक की रजिस्ट्रेशन है। सारी चीज़ें वो मशीन आपको स्कैन करके बता देती है। तो उस प्रोसेस को जुबाली कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बॉर्डर के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइनीज़ का जो कस्टम है वो कर लेता है। तो जिस वक्त मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवा दिए, कार्नेट द पैसेज सबमिट करवा दिया, चूँकि यहाँ से तो कार्नेट द पैसेज चाइना के लिए बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पहुँचे और मैंने कार्नेट जमा करवा दिया तो पता लगा कि ये कार्नेट वैलिड नहीं है चाइनीज़ के लिए, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके रोड परमिट जो होता है उनका अलग होता है, जो कि आपको वहीं से जाके लेना पड़ेगा। अब जिस वक्त मैं बॉर्डर पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कार्नेट तो वैलिड नहीं है, आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन मीन्स कि रोड परमिट आपको लेना होगा। रोड परमिट आपको किसी भी चाइनीज़ ट्रेवलिंग एजेंसी से आपको मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए और कुछ एजेंसी से मेरा रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे ताहम चूँकि मेरा 70% प्रोसेस मेरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और जुबाली मेरी होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉर्डर से क्रॉस कर लें और आगे जाएंगे आप तो खुंजरा पोर्ट आएगा ऑलमोस्ट को 130 किलोमीटर के बाद ताशकुरगन में। तो आप ताशकुरगन में जाएं, इमिग्रेशन करवाएं, वहाँ से आपको इसका डिक्लेरेशन का प्रोसेस समझ आ जाएगी। तो मैं वहाँ चला गया। अनफॉर्चुनेटली जो काम 10 मिनट का था वो 4 दिन मेरे ले गया
वजह ये थी कि चाइनीज़ को एक सिंगल वर्ड भी इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो कम्युनिकेशन बैरियर ज़्यादा होने की वजह से मौक़िफ़ उनका मुझे समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश उनको नहीं आती थी, जिसकी वजह से मेरा मौक़िफ़ वो समझ नहीं पाया। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो हर बंदा बस इशारा कर रहा था, गो जुबाली, गो डिक्लेरेशन, गो जुबाली, गो डिक्लेरेशन, बस इसके अलावा उनको कोई लफ्ज़ आता भी नहीं था। एनीवेज, तो वहाँ पे फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए और पता लगा कि एक ट्रैवलिंग एजेंसी थी काशगर में, शिंजन सूबे में, वो जो है ना डिक्लेरेशन अपनी कंपनी के बिहाफ पे आपको दे सकती है। तो मैंने उनसे अप्रोच करके उनसे बाय वीचैट, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि चाइना में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मैप कुछ भी नहीं चलता, उनके अपने वर्जन्स हैं, टिकटॉक कुछ भी नहीं चलता, तो उनके अपने वर्जन्स हैं। वीचैट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको वीचैट के ज़रिए ही तमाम चीज़ें रिजॉल्व करनी होती हैं। तो वीचैट पे जनाब मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का कांटेक्ट मिल गया, मैंने उनसे रब्ता कर लिया। उन्होंने मुझसे इसके 8000 RMB मुझसे चार्ज किया, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए, 3,53,000 अराउंड बनते हैं। उन्होंने मुझसे 3,53,000 रुपये चार्ज किया और मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने फिल करके मुझे एक पास बना के उन्होंने जो है भेज दिया। वो तकरीबन ये प्रोसेस, मेरा ऑफिशियल जो प्रोसेस था वो तो शायद 2-3 घंटे में हो चुका, बट उन तक अप्रोच करने का प्रोसीजर था वो 4 दिन मेरे लग गए। तो उन्होंने पेमेंट मैंने उनके अकाउंट में हिट कर दी, तो उन्होंने आगे मुझे रोड परमिट यानी डिक्लेरेशन बना के उन्होंने मुझे भेज दिया। उन्होंने अथराइज किया कि यार ये बंदा जो है ना हमारे उसके बिहाफ पे ये ट्रेवलिंग कर रहा है और वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो उन्होंने मुझे दे दिया वो कार्ड लेके, फिर मैं दोबारा इमिग्रेशन में गया, वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके वो डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन कार्ड वो सबमिट करा दिया, साथ साथ बाइक के जो रजिस्ट्रेशन के और बाइक के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे, वीज़ा वगैरह वो जमा करा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डाल दिया जी जुबाली के अंदर, क्योंकि इमिग्रेशन पोर्ट के अंदर दोबारा आपको जुबाली करानी पड़ती है, क्योंकि आप बॉर्डर से 130 किलोमीटर आगे जाके उनका इमिग्रेशन ऑफिस है। तो उस बीच में शायद कोई मिस्टेक तो नहीं है या कोई चीज़ अंदर डाली तो नहीं है, छुपाई तो नहीं है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। चाइनीज़ ह्यूमैनिटी या आगे पीछे चीज़ों को नहीं जानते, वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, रूल क्या है, तो वो रूल्स को फॉलो करते हैं और आपको रूल्स पे ही चलना होता है। आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना होता है। आप किसी चलते फिरते आप राइट साइड पे, चूँकि वहाँ पर ड्राइविंग राइट साइड पे करनी होती है, हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है, वहाँ पे राइट साइड की ड्राइविंग होती है। तो आप अगर गलती से राइट साइड पे आ गए, कोई सिग्नल तोड़ दिया, या अगर कोई जानवर, कोई गाय, बैल या कुत्ता, बिल्ली कुछ अगर क्रॉस कर रहा है गलती से, उसको हिट हुआ, या अगर किसी ने गाड़ी को हिट कर दिया, तो इन तमाम चीज़ों पे आपको फाइन्स भरने पड़ते हैं। प्लस ये है कि अगर आपकी बाइक छोटी है तो आपको मेन रोड के अंदर इंटर नहीं करना, आपको साइड पे लेके चलना है। लेकिन 250 सीसी इसीलिए अलाउ होती है कि आप हाईवे के ऊपर भी चल सकते हैं। तो जनाब उन्होंने मुझे जुबाली पे डाल दिया, दोबारा से जुबाली हुई, प्रोसेस हुआ। और जुबाली का प्रोसेस बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है, लाइक मशीन ऑलमोस्ट कोई घंटा 2 घंटा वो स्कैन कर लेते, फिर अंदर जाके वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए लेके जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये शिंजन के मेन जो कैपिटल है वहाँ से बन के आते हैं, तो वो फिर वहाँ इमिग्रेशन से अपने ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो सारा कुछ जेन्युइन निकलने के बाद फिर आपको वो इजाज़त देते हैं, आप लेके जाएं। तो बहरहाल कट ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने सबसे पहले अपना वीज़ा क्लियर करके जो है कार्नेट बनवा कर फिर आपको वहाँ पे बॉर्डर से जाके अपना डिक्लेरेशन बनवाना होगा। किसी भी, या आप इवन आप पाकिस्तान में रहते हुए भी किसी भी चाइनीज़ कंपनी से अप्रोच करके वहाँ से आपने अपना डिक्लेरेशन बनवाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 8,000 RMB यानी कि पाकिस्तानी, अब इस वक्त यूएन की प्राइस ऑलमोस्ट कोई 41 रुपये है, 41 रुपये इज इक्वल टू 1 yen। तो आपने जो है ना 41 मल्टीप्लाई बाय 8,000 ऑलमोस्ट कोई 3.5 लाख रुपए बनते हैं। तो ये 3.5 लाख रुपए आपने पे करके आप यहीं पे रह के ही आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं। तो आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और उसके बाद आप लेके जा सकते हैं अपनी बाइक को चाइना। तो ये है जी इसका चाइना का प्रोसेस। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।